20 साल के करियर को 20 मिनट में ख़त्म कर दिया। कैसे, क्यों? ऐसा क्या हुआ होगा कि 20 साल की उम्र को मात्र 20 मिनट में किसी ने ख़त्म कर दिया? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी आप लोगों के सामने कि जिसने एक-एक दिन करके ज़िंदगी को खुशी-खुशी जीते हुए 20 साल की उम्र तक पहुँचा और 20 मिनट के अंदर उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। आज मैं बात करते हूँ मेरे ही बच्चों की उम्र के उन सभी बच्चों की जो पता नहीं ऐसा उनके दिमाग में क्या आता है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको। एक होनहार बच्चा जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता हूँ, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, भरना चाहता है या चाहती हैं, और इतने सारे आंखों में सपने कि उसको नींद नहीं आती। इतना उसके शरीर के अंदर उतनी एनर्जी है कि वो थकता ही नहीं। इतने सारे खुली आंखों से देखे गए सपने कि उसकी आंखों में वो चमक दिखती है कि ये बच्चा किस पॉइंट पे पहुंचेगा और अपने लाइफ में कैसे सितारा बन के चमकेगा। बात हो रही है जन्म से लेके 20 साल की उम्र तक। अब बच्चा 20 साल तक की उम्र में पहुंचा और ग्रेजुएशन हो गया। अब अपनी ज़िंदगी में उस एम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ा जो उसने कई सालों के सपनों में देखा उसको, और अब उसको पूर्ण करने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। बच्चा बाहर निकला, बाहर कंपटीशन की तैयारी करने गया। वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद में उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है ये, जहाँ पे एक सर्किल होता है। एक ऐसा सर्किल होता है कि वहाँ पे एक रास्ता चूज़ करना होता है। वो एक जब अब एडोलसेंस आई है, सो एडोलसेंस में जब वो पहुँचा है तो आपको पता है कि ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है। अब उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई, पसंद करने लगे, बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा। अपनी ज़िंदगी में वो सिर्फ और सिर्फ जिसने अपने सिर्फ सपने देखे, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना सीखा, अब उसको अटैचमेंट अच्छा लगने लगा। जब वो अटैचमेंट अच्छा लगने लगा तो उसको धीरे 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 डिस्ट्रैक्शन होने लगा, और डिस्ट्रैक्शन जब होने लगा तो वो चीज़ उसको इतनी अच्छी लगी कि वो टोटली डिपेंड हो गया उसी लड़की पे, उस इंसान पे। दिन रात उसके बारे में सोचे, सिर्फ वही दिखे, जिए तो उसके साथ, मरे तो उसके साथ, हंसे तो उसके साथ, रोए तो उसके साथ। लेकिन लड़की का ये एम नहीं था। लड़की का एम अलग था। वो अपने करियर में बिल्कुल क्लियर थी। अब उस बच्चे ने पता नहीं इतना कैसे उसको लगाव हो गया कि उसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर रहा वो। लेकिन जब वो अपने आंखों पे इतना एक पट्टी सी बांध दी उसने कि उसके आगे मुझे कुछ नहीं देखना है, जीना मरना हंसना रोना सब उसके साथ। लेकिन लड़की की तरफ से ऐसा कुछ नहीं। लड़की अपने लाइफ के गोल को लेके क्लियर है। उसको अच्छा लगता है उसके साथ बैठना उठना, लेकिन वो अपने लाइफ को लेके, अपने टाइम टेबल को लेके बिल्कुल पंचुअल है। होनहार बच्चा जिसने दिन रात मेहनत की हो अपने करियर को आगे बढ़ाने में, अपने करियर के गोल को हासिल करने में, अब उसको ऐसा लगने लगा कि उसके बिना मेरी ज़िंदगी संभव ही नहीं। लेकिन जब उसको 1 साल 2 साल के बाद में जब ये पता चला कि जितना मैं इस चीज़ को लेके इनसिक्योर हूँ, उतना लड़की की तरफ से कुछ नहीं है। वो मुझे लेके सीरियस ही नहीं है। अब उसने एक ही बात सोची कि अब मेरे को इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब उसको ये पता चला कि उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, उसका दिमाग खराब, जीवन में कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई गोल नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, अपनी जीवन लीला समाप्त। 15 से 20 मिनट के अंदर अपनी ज़िंदगी का वो डिसीजन, ज़िंदगी खत्म। वो सभी सपने जो उसने अपने माता पिता को दिखाए, अपने दोस्तों को दिखाए, अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहन को दिखाए, कुछ मायने नहीं रखते उसके लिए, अपनी ज़िंदगी खत्म। ऐसे हम लोग वाक्य केसेस बहुत सुनते हैं, और हम एक स्टोरी, एक इंसिडेंट, एक एक्सीडेंट सुनकर उसको भूल जाते हैं। ये भूलने लायक बात नहीं है। इस एज में हम सभी के बच्चे आते हैं। मैं उन सभी उम्र के बच्चों को जो 18 से 20 या 22 साल की उम्र में, उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जब तक आपकी आंखों में आपको करियर की लेके चमक थी,
तब जब तक आप अपने लाइफ का गोल आपकी आंखों में था, आप खुली आंखों से अपने सपने देख रहे थे, उस समय आपकी लाइफ के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसके बियॉन्ड आप देख ही नहीं पा रहे थे। तो क्या उस समय आप जीवन नहीं जी रहे थे? आप जी रहे थे। लेकिन अब आपने आपकी बुद्धि को काम लेना बंद कर दिया, अब आपने सोचना बंद कर दिया, अब आपने समझना बंद कर दिया। और जब हम अपने सोच समझ को बंद कर देते हैं और किसी और की सोच समझ पे जीने लग जाते हैं, तो उसका अंत यही होता है। मैं उन सभी तमाम बच्चों को, चाहे लड़का हो लड़की हो, इस उम्र में जब आते हैं, जब इस चौराहे पे खड़े होते हैं और बहुत सारे रास्ते दिखते हैं और उनको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और फिर जब कुछ नहीं दिखता है तो वो ऐसा एक कोई कदम उठा लेते हैं जिससे न केवल उनकी ज़िंदगी ख़त्म होती है, न जाने कितने ज़िंदगियाँ उसके ऊपर जो जुड़ी होती हैं, डिपेंड होती हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। 20 सालों का इंतजार जो माता पिता को होता है, वो एक पल में ख़त्म हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ, प्लीज़ जब भी आपकी लाइफ के अंदर ये डिप्रेशन आता है या आपको कुछ नहीं दिखता है, आप सिर्फ और सिर्फ उस समय को, आपके उस 60 मिनट को कहीं अलग जाके जी लीजिए। आपने जो अपने आप को आइसोलेट किया है, आप ऐसे अपने आप को बंद करके बैठ जाते हैं, ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। 1 मिनट के लिए मैं उन सभी बच्चों को बोलती हूँ जिनके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा हो, वो सिर्फ ये सोचे कि इस केस को मैं थोड़ा सा साइड में करके, मुश्किल है, मैं मानती हूँ कि मुश्किल है, उसके बावजूद भी आप करिए कि इस केस को थोड़ा सा साइड में करके सोचिए कि मैं लाइफ में क्या चीज़ें अचीव कर सकता हूँ। जब ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं था तब मेरी लाइफ कैसी थी, और आज अगर किसी कारणवश अगर मेरी लाइफ में ये इंसान नहीं आता है तो डजंट मैटर, हो सकता है कि इससे बेहतर आपकी लाइफ में कुछ लिखा हो। सिर्फ उसको आपने 60 मिनट्स जो आपके होते हैं, वो आपके जीवन के, वो आप बस वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे उस जगह को छोड़ के उस इंसान के बारे में सोचना बंद करके आप वहाँ से रिमूव कर जाइए। एक ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ पे उस इंसिडेंट से, उस व्यक्ति से रिलेट करता हुआ कोई भी क्लू आपके पास में ना हो। जब वो 60 मिनट आपके निकल जाएंगे, आपका माइंड, आपकी ब्रेन सोचने लायक हो जाएगी। उसके ऊपर जो दबाव बना हुआ है, उसके ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है, वो हट जाएगा और उसके बियॉन्ड आप जा पाएंगे। आप सोच पाएंगे कि अगर ये मेरी लाइफ में, चलो अगर अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो मेरी लाइफ में कितने सारे ऑप्शंस हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कितने सारे ऑप्शंस हैं, लाइफ में खुशियां हासिल करने के लिए कितने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में, जो आप जी सकते हैं। आपको अगर बहुत कीमती कोई गिफ्ट आपको दे और आप उसको फेंक दें उसके सामने ही, देने वाले का कितना दिल दुखेगा, ये थोड़ा सा सोचिए आप। अगर किसी ने आपको आईफोन गिफ्ट किया जिसकी कीमत है, आईफोन गिफ्ट किया हो और उसी के सामने उसको आप फेंक दे, तोड़ दे, उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। जब भगवान ने आपको इतना बेशकीमती गिफ्ट दिया है जिसका कोई मूल्य नहीं, आईफोन की तो कीमत होती है, आपके जीवन की कोई कीमत ही नहीं होती है। कीमत नहीं का मतलब आप अमूल्य हैं, आपकी कोई कीमत, जान की कोई कीमत नहीं होती है। अरबों खरबों रुपए भी आप कह दें और डॉक्टर को बोल दें कि जान वापस ले आओ, तो वो नहीं ला सकता, इसका मतलब हमारा जीवन अमूल्य है। जब भगवान ने आपको ये गिफ्ट, ये जीवन आपको दिया है, आप कैसे उसको ऐसे तोड़ के, भगवान को कितना बुरा लगता होगा, क्या सोचा होगा कि मैंने उसको जीवन जीने के लिए भेजा और इसको कदर ही नहीं है। इसीलिए बस आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपके दिमाग पे ऐसा प्रेशर बनता है, आपको ऐसा फील होने लगता है कि मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आला अंधेरा दिख रहा है, वहाँ से रिमूव हो जाइए, वहाँ से चले जाइए, कहीं और चले जाइए, किसी और टॉपिक बारे में सोच के। बस जब वो 1 घंटा निकल जाएगा, आपके जीवन का वो खराब से खराब समय निकल जाएगा। आप सोच पाएंगे कि मैं और कुछ क्या कर सकता हूँ, और आपको जीने की राह मिल जाएगी। बहुत मुश्किल है जीवन वापस मिलना। आप देखिए उन लोगों को जो डॉक्टर के पास में, वो ये कहते हैं कि हम इस शरीर के बराबर सोना तोल देंगे, इस शरीर के बराबर हम पैसा तोल देंगे, प्लीज़ इसको जिंदा कर दो। नहीं पॉसिबल होता है। तो आपके पास तो आपकी जान आपके हाथ में है, क्यों दे देते हैं किसी एक व्यक्ति के? जब ये जीवन में आपके नहीं था तब भी आप जी रहे थे, तो अब नहीं रहेगा तो क्यों नहीं जिएंगे आप जी सकते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, किसी को भी नहीं करना है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो आप हासिल कर सकते हैं, जो आप जिसके लिए बने हैं आप वो हासिल करिए। ये ज़िंदगी का रास्ता है,
इसके ऊपर बहुत से लोग मिलेंगे, किसी के साथ अच्छी मीटिंग रहेगी, किसी के बाद में गलत एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन उसको लेके नहीं बैठ सकते। ज़िंदगी की राह पे चलते रहना है। जहाँ तक हमारी डेस्टिनी नहीं आ जाती तब तक हमें चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है। तो 20 साल का करियर आपका, जो आपने इतना सोच के इतना संवारा है, आप कैसे 20 मिनट में इसको ख़त्म कर सकते हैं? आप उस पल के बारे में सोचिए, उस पूरे लंबे ड्यूरेशन के बारे में सोचिए जो आपने 20 साल अपने सपनों देखे हैं, आपने इमेजिनेशन जी है, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसा लक्ष्य बनूंगा, मैं ये ऑफिसर बनूंगा, ये चीज़ें होंगी, मेरे माता पिता के लिए मैं ये करूँगा। तो आप कैसे उस सब कुछ भूल के ऐसा उठा सकते हैं कदम? इसीलिए बस उन चीज़ों को दिमाग से निकाल के, उस व्यक्ति को आपके दिमाग से निकाल के उसके बियॉन्ड सोचिए। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में होगी और आप जैसा चाहेंगे वैसे जी सकते हैं। वापस कह रही हूँ, जीवन अनमोल है, इसको मत गंवाइए, बहुत खूबसूरत है। जी के देखिए, आगे बढ़ के देखिए, सफल होके देखिए। सब कुछ समय के साथ में ख़त्म हो जाता है, भूला जा सकता है नई ज़िंदगी के साथ।